हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के हम लोग जानेंगे शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग में देरी क्यों और क्या मामला चल रहा है विभाग के अंदर। क्या बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा कि नहीं, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा आपस में करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जैसे कि दोबारा आवेदन लिया गया, कुछ शिक्षकों का विद्यालय के साथ ट्रांसफ़र किया गया लेकिन वो योगदान नहीं किए। साथ ही साथ अन्य शिक्षकों का लगभग 20 से 22 हज़ार शिक्षकों का जिला आवंटन करने के बाद बीच बीच में कई नियम बदल करके कई तरह से गुमराह करके शिक्षकों को केवल जिला आवंटन करके उसके बाद होल्ड कर दिया गया, जिससे वो भी शिक्षक परेशान है कि मुझे विद्यालय कब मिलेगा। शायद विद्यालय मिल जाता तो जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं विभाग से, एसीएसएच सिद्धार्थ जी से और नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार से, ये शिक्षकों के सुनेंगे और जल्द से जल्द हम लोगों को विद्यालय मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उम्मीद पे समय समय पे पानी फिरता गया। अब तो ऐसा लगने लगा है शिक्षकों को कि केवल ये कागज़ में ट्रांसफ़र होगा और अंततः कहीं ये ना हो कि नहीं, शायद ये ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, नए सिरे से होगा। ये भी अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बीच नवल किशोर यादव जी के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर क्या कुछ बोला गया, इन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया और शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के इन्होंने किन बातों पे चर्चा किए, इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। इन्होंने कहा कि लगभग 1,93,000 शिक्षकों ने जो आवेदन दिया उसमें से 1 लाख से ऊपर पटना आना चाहते हैं। ये पता ना कहाँ से इनको न्यूज़ मिल गया, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया इनके बातों पे। ये किस तरह से इन्होंने कह दिया कि 1,93,000 में 1,22,000 या 23,000 या 1,32,000 लगभग पटना आना चाहते हैं। पटना में उतना सीट नहीं है, कैसे आएंगे? मतलब 1,93,000 में 38 ज़िला को छोड़कर 1,32,000 पटना कैसे आना चाहते हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फिर इन्होंने कहा कि सरकार इन चीज़ को, शिक्षकों के परेशानियों को ज़रूर दूर सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये नवंबर दिसंबर माह से ही किया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर इन्होंने कहा कि शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो किया जाएगा। इसी बीच एक खबर सामने निकल कर के आई कि प्रत्येक ज़िला के डीईओ से ये आंकड़ा लिया जाएगा कि किस विद्यालय में शिक्षक छात्र रेशियो संतुलित है या असंतुलित है। अगर असंतुलित है तो शिक्षकों को हटाकर दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, जो कि पॉसिबल इतना नहीं है। उसके बाद एक चीज़ की ओर मैं ध्यान आप लोगों के केंद्रित कराना चाहूँगा। पहले हो रहा था कि पटना ज़िला में सीट नहीं है, रिक्तियाँ नहीं हैं। अगर पटना ज़िला में रिक्तियाँ नहीं हैं तो टीआरई 3 में बहाल शिक्षकों को, ये पटना ज़िला के एक ही विद्यालय में 3-3, 4-4 शिक्षकों का योगदान कराया गया, ये रिक्तियाँ कहाँ से आया? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन अभी इस पे कोई आधिकारिक चिट्ठी नहीं है, न्यूज़ यानी मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि सभी ज़िला में शिक्षक छात्र रेशियो संतुलन को देखते हुए विद्यालय पदस्थापित कराया जाएगा, नहीं शिक्षकों का, यानी उनको स्कूल आवंटन किया जाएगा, उसके बाद योगदान कराया जाएगा। तो क्या ये चीज़ आज नहीं हो रहा है? ये तो पहले भी कितने बार हो चुका है। साथ ही साथ जब ये काम आज हो रहा है तो आखिर इतने दिनों से हो क्या रहा था? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अब क्या कुछ होगा, नहीं होगा,
इस पे अब संदेह होने लगा है शिक्षकों को। और शिक्षक एक मजाक नहीं है, शिक्षक का मजाक बना दिया गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर। और ये कोई नई बात नहीं है। पुराने शिक्षकों से जब आप जानकारी लेंगे कि बिहार सरकार में कैसे नियम बनता है, बदलता है और कागज़ के कागज़े में ही रह जाता है, ये पुराने समय से ही चला आ रहा है कि ऊपर से नियम बनता है लेकिन धरातल तक आते आते फुस हो जाता है। इसमें सभी शिक्षकगण आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो। और शिक्षकों का जो एक परिवार होता है वे कई समाज निर्माण और कई समाज को डुबाने का भी समाज डुबाने का मतलब हुआ समाज नहीं, सरकार डुबाने का भी काम शिक्षक कर सकते हैं। और एक शिक्षक परिवार में अगर कोई एक आदमी शिक्षक है किसी परिवार में, तो उनके साथ कई सारे लोग जुड़े होते हैं। तो शिक्षकों के मजबूरियों का फ़ायदा न उठाया जाए और शिक्षकों के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विभाग से, सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर करना है तो ठीक है, 1 सप्ताह में भी लिया जा सकता है आंकड़ा जिला वाइज। सभी ज़िला के डीओ जब सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आंकड़ा लेकर के जल्द से जल्द इनको पदस्थापित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। आखिर इतना समय खींचने का क्या मामला है। देखिए क्या कुछ होता है आगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। बाकी आप सभी समझदार हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद किया जाए और रिक्वेस्ट भी किया जाए विभाग से, सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोगों का ट्रांसफ़र हो।